एक लड़का था, एक बार एक लड़का था, ठीक है। एक लड़का था, उसका ना एक ड्रीम था, उसका एक ड्रीम था। उसे लाइफ में बड़ा आदमी बनना था। बड़ा आदमी का मतलब वो उसे ना अपनी खुद की फैक्ट्री ओपन करनी थी, बहुत बड़ा आदमी बनना था। बट बट प्रॉब्लम क्या थी पता है? प्रॉब्लम क्या थी? पैसे नहीं थे उसके पास, पैसे नहीं थे उसके पास। और जो उसके घर में जो उसके मम्मी पापा थे ना, उनकी कंडीशन ये थी, उनकी कंडीशन ये थी ना कि अगर वो दिन में काम ना करे ना तो उनके घर में खाना भी नहीं खाया ना जाए। सुबह वो खेतों में जाके किसी दूसरों के खेतों में काम करते, फिर वहाँ से जो पैसे आते उस पैसे से वो अनाज खरीदते, फिर उसी के बाद उनके घर में बनते थे। ये हो गई प्रॉब्लम। ऐसे ही चल रहा था। तो जो लड़का था ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस था कि मुझे कैसे भी करके मैं जल्दी से कामयाब होता हूँ, ताकि मैं जल्दी से मैं पढ़ाई करता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, बहुत जल्दी मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं जल्दी ग्रो कर सकूँ, मेरी कोई जॉब लगे और जॉब लगने के बाद मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा और मैं बहुत पैसे कमाऊँगा। ये उसका माइंडसेट था। अब वो बेटा बेचारा दिन रात पढ़ाई करता, कुछ नहीं, वो दिन के 18 घंटे 19 घंटे पढ़ाई करता। और अब बिलीव नहीं, पता है उसके घर में थी ना, उसके घर में लाइट भी नहीं थी पढ़ने के लिए। पता क्या करता था? आपने देखोगे ना रोडों पे वो लगते हैं खंभे लगते हैं, उस खंभे के नीचे लाइट लगती है, खंभे के ऊपर, है ना, लगती है ना। उस खंभे के नीचे वो बेचारा बैठ के रात में जब कोई नहीं होता तो वो वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था। इस कंडीशन में था उसका घर, इस लेवल से वो बढ़ता गया। अब देखो, एक टाइम आया उसके, ऐसे ही चलता रहा, कुछ टाइम चला और ये बंदा जो हाई स्कूल में पास हुआ और बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, लगभग 99 मार्क्स आए, पास हुआ। और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई कि और सरकार ने बोल दिया कि हम खुद इसको पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो। लड़का बहुत ज़्यादा होशियार था। अब गवर्नमेंट ले रही है, अब तो पैसे की नहीं लग रहे। अब बोलते ना कि जब लाइफ में तो थोड़ा सा भी सोल्यूशन मिलता है ना तो प्रॉब्लम भी साथ में लेके आती है। और अगर प्रॉब्लम साथ में लेके आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और नया होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या आई? उसके पापा की तबीयत खराब हो गई, हेल्थ खराब हो गई। अब बंदा या तो लड़का पढ़ाई करने जाए या तो वो पापा की दवाई कराए, और दवाई करवाने के लिए पैसे नहीं, पैसे नहीं। अब पैसे तो है नहीं, अब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस बंदे ने क्या किया कि ये कॉलेज जाता, कॉलेज से आता, 11वीं क्लास का बंदा कॉलेज से घर आता, बैग रखता और बैग रख के एक बोरी लेता, उस बोरी में जो बाहर ये जो बहुत सारे कबाड़ होते ना, बोतल होती है, इनको बेचता और उससे जो पैसे आते उस पैसे से अपने पापा के लिए दवाई लेके आता। ठीक है, पहले तो वो इस टाइप का काम करना शुरू किया। अब इसके बाद कुछ दिन ऐसे भी था, तो एक दिन वो रेलवे स्टेशन के पास में वो बेच रहा था, वो मतलब वो बोतल ढूंढ रहा था। उसके घर के कुछ दूर के बाद रेलवे स्टेशन था, उस रेलवे स्टेशन से वो बहुत ज़्यादा वो कचड़े बिन रहा था, वहाँ के जो डब्बे होते हैं बिन के बेचने के लिए। तो उसके माइंड में कुछ विचार आया कि यार ये थोड़ा सा इससे भी थोड़ा आसान काम ढूंढा जाए, जो मैं मेरा थोड़ा सा टाइम भी बचे और मैं कर लूँ। तो 11वीं क्लास का बच्चा सुबह जल्दी निकला घर से दूसरे दिन, और वो गया पेपर न्यूज़पेपर खरीदा और वो ले जाके ट्रेन में बेचता और बेचते बेचते कॉलेज चले जाता और आते हुए भी सेम काम कुछ और बेचने लगता, ये करता। इससे क्या हुआ, उसके जो पैसे ना वो ज़्यादा होने लगे और उसका टाइम भी बच जाता, क्योंकि उसको जाने में भी टाइम लगता था, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, उसने ट्रेन से जाता था चुपके से, है ना। तो ये टाइप से वो काम करता था। तो उसको लगा कि कुछ टाइम वो 1-2 महीने जब वो बेचा, अखबार बेचा, तो उसको एक चीज़ समझ में आ गई, यार प्रॉफिट तो है इसमें। तो उसने क्या किया, एक दिन में 10,000 अखबार खरीदा, अखबार एक दिन में 10,000। अब वो क्या 10,000 बेच सकता है एक दिन में? नहीं बेच सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसने क्या किया, अपने साइड में अपने जैसे 10 और स्टूडेंट को हायर किया, उनसे बोला कि तुम काम करोगे तो पर डे के मैं तुम्हें 10-20 रुपये दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसको सर्व करते जाना है। बोले ठीक है, वो भी लगा कोई ना, ठीक है कर लेंगे, 100 रुपये दे दूंगा आप। चलो कर लिया, एक दिन के 100 रुपये। बच्चे भी खुश, क्योंकि उनको कॉलेज जाते टाइम उनको पैसे भी मिल रहे, 100 रुपये एक दिन का। अब वो 1000 अखबार बेचते थे, 1000 अखबार एक दिन में बेचने, अब पहले 10,000 अखबार बिकने लगा एक दिन में, 1000 अखबार एक पर पर्सन बेच ही देता था एक ट्रेन में। आप बताओ, अब इसने 10 लोगों की टीम बन गई इसकी,
अब वो 10 लोग मिलके काम करते 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 उसको ना लगभग 4-5 महीने तक जब बेचा, उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। और उसने पहले तो घर का जो फैमिली थी उनकी हेल्प करी, और जो पापा को प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढ ली, मतलब उनको हॉस्पिटल लेके गया और वो ठीक हो गए। अब ये थोड़ा सा घर से फ्री हुआ, बट इन 4 महीने के अंदर उसने एक चीज़ गंवा दी। पूछो क्या? जो उसकी स्किल्स थी ना, पढ़ने की जो लत थी ना, वो डाउन हो गई, क्योंकि उसको पैसे ज़्यादा आने लगे। अब उसका बिजनेस वाला माइंडसेट होने लगा धीरे धीरे। अब उसने फिर धीरे धीरे कोई एक छोटी सी कोई कंपनी ओपन करी, ट्रांसपोर्ट का काम करना शुरू करी, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट का काम करते करते वो इतनी बड़ी हो गई कि वो एक टाइम ऐसा आया कि वो जो घर वाले जो फैमिली उसकी बिल्कुल, वो बोलते ना कि बारिश हो तो घर में जगह ही ना हो रहने का, उस फैमिली से होके वो बंदा वो एक अच्छे लेवल पे जाने लगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हो तो आपको अगर कोई कंपनी ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन, मतलब कोई आपको चाहिए जो एक्सपीरियंस बंदा हो। तो उसको मतलब एक दिन क्या हुआ, वो जा रहा था कहीं पे, तो कोई कोई जा रहा था, तो उसको एक सर्जन मिले। और वो उनको प्यास लगी थी, वो गर्मी का टाइम था, तो इसने उनको पानी वगैरह पिलाया, और इनको जो भी उनको हेल्प चाहिए थी इसने दे दिया। तो उसने पूछा कि आप करते क्या हो? तो इसने अपनी कहानी बताई थोड़ी सी अपनी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, मैं इन चीज़ों में एक स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब मैं बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं आपकी कंपनी को थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ आगे बढ़ने में। इस टाइप से दोनों का बढ़ा, और दोनों आज टाइम में बहुत लंबे ऊपर पहुँच गए थी। और जो उसके अपने ही नहीं, बल्कि जिस माँ बाप जो बिल्कुल छप्पर जैसे घर में, जिनके घर में एक दिन का भी खाना नहीं होता था, उनकी हेल्प करी। और एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटोर होने के कारण वो बिजनेस जो बिल्कुल जो बंदा जिसके घर में रहने के भी और खाने के भी पैसे नहीं थे, वो बंदा करोड़ों के घर में रहने लगा। अब बताओ इसमें बदला क्या? बताओ, जब कोई भी चीज़ें, मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है, जब आप कोई भी चीज़ें आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपके पास पैसे नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ही नहीं करता। अगर आपके पास एक राइट मेंटोर है और राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म है, तो इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं ग्रो कर ही जाओगे जी। क्योंकि भगवान कोई भी चीज़ें फालतू में नहीं देता जी। अगर कोई चीज़ आपको दिया तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। आई बात से समझ में? तो अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन भगवान जरूर दिया होगा जिससे आप पैसे कमा सको और आप आगे बढ़ सको, ठीक है, आप लाइफ में ग्रो कर सको। कोई ना कोई ऑप्शन दिया भगवान ने। तो अगर आज आपको फॉरएवर दिया है, आपकी लाइफ में फॉरएवर आई है, भगवान ने आपको फॉरएवर दिया है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, इस वजह से भगवान ने गॉड गिफ्टेड दे दी। अब आपके ऊपर है, या तो इसको करके आप आगे बढ़ जाओ, या तो पैसों का प्रॉब्लम लेके ज़िंदगी भर यहीं पड़े रहो। चॉइस आपकी है जी। आपको पता है आपको पैसे कमाने के लिए आपको बाहर जाना है, किसी दूसरे कंट्री में जाना है। आपने क्या किया, मान लो आपको मुंबई जाना है, आपने क्या किया, घर से निकल गए, बैग ले लिया, रेडी हो गए, घर से निकल गए। रेलवे स्टेशन के पास जाके आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे ही खड़े रह जाओगे जी, बट ट्रेन चली भी जाएगी, फिर टाइम भी चला जाएगा, आपसे कुछ नहीं हो सकता जी। जहाँ पे हो वहीं रह जाओगे, आप वापस घर लौट जाओगे। ज़िंदगी जैसे पहली प्रॉब्लम में चल रही थी वैसे ही चलने वाली है, बट कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने कर लिया, ज़रा सी मेहनत करके जनरल डिब्बे में ही बैठ गए, क्या मुंबई पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? अरे पैसे नहीं है स्लीपर में, एसी में जाने के लिए, हम जनरल में ही बैठ गए, क्या पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट पहुंचोगे ना। अगर एक बार पहुंच गए, अगर आपको जॉब लग गई, आपके पास पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो सेम चीज़ें फॉरएवर में यार, अगर आपने कैसे भी करके थोड़ी सी मेहनत करके आप अरेंजमेंट करके स्टार्टअप ही कर लिया, आज ही तो पैसे नहीं है यार, बस कुछ दिन के बाद आने लगेंगे, ठीक है। सो ये थी